सबको जय मसीह। मैं परमेश्वर के दास से एक और वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हूँ और यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हूँ। आइए हम एक और नए वीडियो में परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का जो कलाम कहता है कि मृत्यु और जीवन के बारे में हम सीखेंगे। जैसे बाइबल में लिखा है, रोमियो 5 उसका 12 में लिखा है कि आदम द्वारा मृत्यु और यीशु मसीह के द्वारा जीवन। तो मृत्यु और जीवन के बारे में हम सीखेंगे कि बाइबल क्या कहता है। उससे पहले हम पढ़ेंगे, जो लिखना चाहते हो लिख सकते हैं। रोमियो 5 और वचन 12 में कि इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। रोमियो 3:23 में लिखा है कि सबने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित हुआ। और इसमें भी लिखा है कि एक व्यक्ति के जरिए पाप आया और वो पाप सारे जगत में फैल गए। परमेश्वर द्वारा जीवन और आदम द्वारा पाप। तो बाइबल में लिखा है कि एक व्यक्ति की आज्ञा न मानने के कारण जगत में पाप आया और एक व्यक्ति के बलिदान के द्वारा इस पृथ्वी पर जीवन आया। जीवन और मौत, परमेश्वर कहता है कि जब व्यवस्था का समय था, आदम के समय में जो व्यवस्था का समय था कि जो कोई गलती करता था और वो गलती को लिख लिया जाता था और वो गलती को क्षमा नहीं किया जाता था। यहाँ तक कि मनुष्य से लेके हम देखते हैं कि पशुओं तक में भी किसी को कोई नहीं छोड़ता था। मनुष्य अगर गलती किया है, पाप किया है, तो उसको लोग क्या करते थे, पथराव करके मार डालते थे। और आदम को हम देखते हैं कि आदम के वाटिका में परमेश्वर की आज्ञा न मानने के कारण परमेश्वर जो है उसको पृथ्वी पर जो है निकाल देते हैं। और बाइबल कहता है कि आदम के द्वारा जो है पृथ्वी श्रापित होती है और श्राप जो है पीढ़ी से पीढ़ी आ रहा है। जितने विश्वासी भाई बहन हैं आज का वचन को सुने और सीखे। ये वचन क्या कहता है कि कोई ये नहीं कहता कि हमने गलती किया, कोई ये नहीं कहता कि हमने पाप किया, लेकिन सच है उसके बारे में कोई जानता ही नहीं है, तो कैसे कोई मानेगा पाप को, कैसे कोई मानेगा। दादा परदादा कि जमाना से जो आ रहा है व्यवस्था, बाइबल में लिखा है कि व्यवस्था के समय में जो पाप था वो माफ नहीं होता था। इसलिए बाइबल कहता है कि एक व्यक्ति के द्वारा जो है पाप पृथ्वी पर आया और सारे जगत में फैल गई, पूरी पृथ्वी पर फैल गई। और फिर बाइबल कहता है कि जब अनुग्रह का समय आया, प्रभु यीशु मसीह जब हमारे और आपके उद्धार के लिए जब इस पृथ्वी पर आए, तो हमारे और आपके लिए जो है क्रूस कैलवरी पर कुर्बानी किए। और उनके कुर्बानी से, उनके बलिदान से, उनके अनुग्रह से, उनके प्रार्थना से बाइबल कहता है कि जो है जीवन मिला, और वो जीवन अनंत काल का जीवन मिला। इसलिए बाइबल में लिखा है कि जो कोई पवित्र शास्त्र पर विश्वास करता है उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। तो आप लोग इसमें समझ सकते हैं कि बाइबल में लिखा है रोमियो 3:23 ने कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हुआ, और पाप के कारण जो है कि बाइबल कहता है वो श्रापित हुए, और श्राप जो है पीढ़ी से पीढ़ी तक आ रहा है। जैसे हम देखते हैं कि 5 पीढ़ी का श्राप, 7 पीढ़ी का श्राप, 10 पीढ़ी का श्राप बाइबल बता रहा है कि आ रहा है। आदम के ही द्वारा आ रहा है ये श्राप। फिर हम देखते हैं नूह के द्वारा भी, जो नूह जो अपने लड़का को श्राप देता है, ये सारा श्राप जो है बाइबल कहता है कि मनुष्य के ऊपर लगता है और मनुष्य जो है श्रापित होता है। फिर उसमें लिखा है 13 में कि व्यवस्था के दिन जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप गिना नहीं जाता था।
जहाँ व्यवस्था नहीं था वहाँ पाप गिना नहीं जाता था। व्यवस्था के समय लिखाई होता था कि यहाँ कितना कौन सा काम हुआ। और उस समय का जो था समय आदम से लेकर आप देख रहे हैं कि यीशु मसीह के आने तक जो है कि व्यवस्था का समय था। दंड की आज्ञा इस प्रकार था कि क्षमा नहीं किया जाता था। और वो सारे बातें जो है बाइबल में लिख दिया गया है। जब यीशु मसीह आए, अनुग्रह आया, तो बाइबल कहता वहां से वो क्षमा स्टार्टिंग हो रहा था। लेकिन फिर भी जब तक उनका पवित्र लहू नहीं बहाया गया, तब तक बाइबल कहता है कि व्यवस्था जो है सारे मनुष्य के ऊपर राज्य किया। क्योंकि यीशु मसीह के आने के बावजूद भी देखते थे कि आप लोग की होम बलि, मेल बलि जो चढ़ाया जाता था, तब तक ये बातें शुरुआत थी। हालेलुया। फिर हम देखते हैं कि व्यवस्था के आने तक ये जो है ये सारा बात जो है होता रहा। और 14 में कहता है कि तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन सब लोगों पर राज्य किया जिन्होंने उस आदम के जो आने वाले का चिन्ह है। अपराध के कारण अपराध के समान तो पाप न किया। आदम से लेके मूसा तक बाइबल में लिखा है कि व्यवस्था था, और व्यवस्था जो है किसी को क्षमा नहीं किया जाता था। व्यवस्था के समय की बात है। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताता है इसमें कि जैसा अपराध की दशा है वैसा अनुग्रह का भी वरदान है। क्योंकि जब एक मनुष्य के द्वारा बहुत से लोग जो है मरे, तो परमेश्वर का अनुग्रह और उनका दान एक मनुष्य के द्वारा अर्थात यीशु मसीह के द्वारा बहुत लोगों पर क्या हुआ? प्रकट हुआ। एक मनुष्य के द्वारा जो है मृत्यु आई, तो एक मनुष्य के द्वारा जो है आशीर्वाद आया, अनुग्रह आया। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बता रहा है कि एक व्यक्ति के द्वारा जगत में पाप आया, तो एक व्यक्ति के द्वारा जो है अनुग्रह आया। और अनुग्रह कहता है 17 में कहता है 5:17 में कि क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु के उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान के बहुतायत के पाते ही मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा जयवंत हुए। हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा वो लोग जयवंत हुए। यीशु मसीह के द्वारा वो लोग छुटकारा पाए। यीशु मसीह के द्वारा वो लोग आशीष पाए। यीशु मसीह के द्वारा जो है पाप जो है मनुष्य के ऊपर से हटाया गया। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा है कि जो कोई पवित्र शास्त्र के ऊपर विश्वास करता है उसके ऊपर पाप की आज्ञा नहीं है। तो आज का यही वचन है कि परमेश्वर कहता है कि मृत्यु और जीवन की जो कहानी है उसे देखना है कि परमेश्वर बता रहा है कि एक व्यक्ति के द्वारा पाप आया और एक व्यक्ति के द्वारा अनुग्रह आया। अनुग्रह जिस प्रकार पाप पूरा पृथ्वी पर फैल गया, उसी प्रकार अनुग्रह जो है बहुतायत का फैल गया। 10 पीढ़ी तक श्राप जाता है, तो बाइबल कहता है अनंत काल तक जो है अनुग्रह फैलता है। अनंत काल तक 10 पीढ़ी तक श्राप जाता है। जैसे कहते हैं 10 बरिस चलती 40 बरिस, 10 पीढ़ी तक पाप जाता है। तो अनुग्रह जो है अनंत काल तक, पीढ़ी से पीढ़ी तक आपका राज्य करता रहेगा। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कलाम कहता है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है उसका उद्धार होता है। हालेलुया।
इसलिए रोमियो 10 उसके नाम में लिखा है कि यदि तू मुंह से प्रभु यीशु को क्या करे, अंधकार करे और मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। अगर आप अंधकार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, तो आपका उद्धार निश्चय है। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर आपके साथ हैं, आपकी प्रार्थना सुनते हैं। जिस प्रकार मेरी प्रार्थना सुनते हैं उसी प्रकार आपका प्रार्थना सुनते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप अपनी गलती को मान लो। अब ये समय है, व्यवस्था नहीं है, अनुग्रह है। और अनुग्रह के कारण लोग जो है पाप भी करते हैं तो उनकी क्षमा होता है और प्रभु यीशु मसीह उनके ऊपर दया करते हैं और अनुग्रह के कारण लोग जो है बचाए जाते हैं। तो पाप का जो जीवन था वो प्रभु यीशु मसीह उसको हटा दिया, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि व्यवस्था हटाया गया और अनुग्रह स्थापित किया गया। व्यवस्था ये नहीं कि लोप हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है कि व्यवस्था खत्म हो गया। व्यवस्था आज भी है, कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। व्यवस्था हटाया गया, अनुग्रह स्थापित किया गया है। तो व्यवस्था जो है साइड में रखा है और अनुग्रह भी चल रहा है। तो न्याय परमेश्वर का वचन है। उसने कहा जो कोई पाप करे तो पाप के कारण तो मृत्यु जो है आएगा। पाप के कारण जो है मृत्यु आपके ऊपर राज करेगी। पाप के कारण कोई बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जब यीशु मसीह को नहीं जानते थे तो पाप किए, तो प्रभु यीशु मसीह आपको क्षमा किए। लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह के जानने के बाद जितने विश्वासी भाई बहन ये वचन को सुन रहे हैं, यीशु मसीह के जानने के बाद पाप नहीं करना है, गलती नहीं करना है, अपने आप को पवित्रता में बनाए रखना है और परमेश्वर आपके साथ रहे। क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है कि यीशु मसीह इसलिए नहीं आया पृथ्वी पर कि पृथ्वी उसके द्वारा दंड पाए, बल्कि इसलिए आया जगत में ताकि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए और अनंत जीवन पाए। आज का यही वचन है कि आदम द्वारा पाप और मसीह द्वारा जीवन इस पृथ्वी पर आया और जो कोई विश्वास किया वो नाश नहीं हुआ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से अनंत जीवन पाया। तो प्रभु यीशु मसीह आज का ये वचन से आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन। जय मसीह।